हे गाइस, वेलकम टू टेराफॉर्म फॉर बिगिनर सीरीज। अब तक हम टेराफॉर्म के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जैसे कि टेराफॉर्म क्या है, टेराफॉर्म में कोड कैसे लिखते हैं, टेराफॉर्म से कोड लिखकर EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, टेराफॉर्म स्टेट फाइल क्या होती है, टेराफॉर्म में वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ अब तक हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपने ये सारी वीडियोस जरूर देखी होगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स टेराफॉर्म के बेसिक टॉपिक्स हैं। आज से आने वाली कुछ वीडियोस टेराफॉर्म के एडवांस टॉपिक्स को कवर करेगी, जैसे कि लोकल वैल्यूज, टेराफॉर्म के फंक्शंस, डेटा सोर्स, डायनेमिक ब्लॉक्स और भी बहुत सारे। और मैं पूरा ट्राई करूंगी कि ये सारे एडवांस टॉपिक्स मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझा सकूं, ताकि आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सीखें और टेराफॉर्म को मास्टर कर सकें, वो भी सिर्फ थियोरेटिकली ही नहीं, प्रैक्टिकली भी। तो आज हम टेराफॉर्म के एडवांस टॉपिक्स में से पहला टॉपिक उठाने वाले हैं, जो कि है लोकल वैल्यूज इन टेराफॉर्म। लोकल वैल्यूज क्या होती है टेराफॉर्म में, उसको सीखें उससे पहले एक बार हम वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट वापस से रिकैप कर लेते हैं। जिस तरह से हम वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट में एक स्टैटिक वैल्यू को एक नेम दे देते हैं, ऐसी वैल्यू जो कोड में मल्टीपल टाइम्स यूज हो रही होती है और जिसके चांसेस होते हैं कि वो कल को चेंज हो सकती हो, उसको हम एक नेम असाइन कर देते हैं। और जहाँ जहाँ भी हम कोड में उसे यूज करना चाहते हैं, उसका नेम उस जगह पर यूज कर लेते हैं। इस तरह से कुछ हमारा वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट रहता है, राइट। तो जैसे वेरिएबल्स काम करते हैं, उसी तरह से काम करते हैं टेराफॉर्म में लोकल्स। लोकल वैल्यूज में भी हम एक नेम असाइन करते हैं, बट एक वेरिएबल की तरह एक सिंगल स्टैटिक वैल्यू को नहीं, बल्कि एक पूरे एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन आपका मल्टीपल टाइम्स कोड में रिपीट हो रहा हो और चांसेस हो कि उसकी वैल्यू कल को चेंज हो जाए। और अगर चेंज ना भी हो, बट वो एक कॉमन एक्सप्रेशन हो जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ऐसे पूरे एक्सप्रेशन को हम एक नेम असाइन कर देते हैं। और जहाँ जहाँ भी वो एक्सप्रेशन काम आ रहा है, सेम वेरिएबल की तरह हम वहाँ पर उसका नेम यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से काम आता है हमारा लोकल्स का कॉन्सेप्ट टेराफॉर्म में। ये बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह ही होता है। आई होप आपको थियोरेटिकली समझ आया होगा इस एनिमेशन के थ्रू, बट एक बार हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ताकि आप प्रैक्टिकली सीख सकें कि इसका यूज केस क्या होने वाला है। तो चलते हैं हमारे VS कोड की तरफ। तो आज हमारे इस टेराफॉर्म की फाइल के अंदर 3 रिसोर्सेज के कोड लिखे हुए हैं। पहला हमारा AWS इंस्टेंस है, जिसको हम डेवलपमेंट पर्पस के लिए बनाएंगे, जिसका लोकल नेम हमने डेव रखा हुआ है। सेकंड, हमारे पास में वापस से एक AWS इंस्टेंस वाला रिसोर्स है, जिसको हमने prod लोकल नेम दिया हुआ है। थर्ड रिसोर्स है हमारा AWS EBS वॉल्यूम का, जिससे हम एक EBS वॉल्यूम AWS पर क्रिएट करेंगे, जिसका लोकल नेम हमने रखा हुआ है वॉल्यूम। और इन तीनों रिसोर्सेज की अपनी अपनी सेट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इन तीनों रिसोर्सेज में एक एक्सप्रेशन कॉमन है, वो एक्सप्रेशन है टैग्स का। बट एक बार पहले बात करते हैं कि इनके टैग्स कॉमन क्यों हैं और कैसे हैं। तो ऐसा जनरली आप रियल वर्ल्ड में देखोगे, जब आप रियल वर्ल्ड में काम करोगे, कि रिसोर्सेज पर हम टैग्स का बहुत यूज करते हैं, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी चीज़ किस पर्पस के लिए बनाई गई है, किस टीम के लिए बनाई गई है या किस टीम ने बनाई है। और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रिसोर्सेज को टैग्स असाइन करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर टीम के कुछ कॉमन टैग्स हों, जिनसे उनके बनाए गए रिसोर्सेज आइडेंटिफाई होते हैं, और वो सारे कॉमन टैग्स उनके हर एक रिसोर्सेज को असाइन होते हैं। और अगर मान लो ये वही तीनों रिसोर्सेज हैं जो हम किसी टीम के लिए क्रिएट कर रहे हैं, और इन रिसोर्सेज को हम आइडेंटिफाई कर सकें, उसके लिए हम इन्हें टैग्स असाइन किए हैं। इनके टीम का टैग जो कि है डेवऑप्स, और इनको बनाने का पर्पस का टैग जो कि है फॉर एग्जांपल मॉनिटरिंग। यानी कि ये तीनों रिसोर्सेज बिलोंग करते हैं डेवऑप्स टीम से, और इनको हम मॉनिटरिंग पर्पस से बना रहे हैं। तो इसलिए ये टैग्स तीनों रिसोर्सेज के अंदर कॉमन है और ना ही चेंज होने वाले हैं। बट इस तरह से मल्टीपल टाइम्स इन लाइंस ऑफ कोड को रिपीट करना एक सही तरीका नहीं है, एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है।
तो यहाँ पर हमें टेराफॉर्म फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है लोकल वैल्यूज को डिफाइन करने का। तो लोकल वैल्यूज के अंदर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को, यानी कि ये जो पूरा टैग्स वाला एक्सप्रेशन है, उसको एक नेम असाइन कर देते हैं, जैसे कि कॉमन टैग्स। और ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा आ जाता है लोकल्स के ब्रैकेट के अंदर। यानी कि अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन को लोकल वैल्यू बनाना है तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें लिखना होता है लोकल्स, और उसके ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो आप लिखते हो और उसको एक नेम असाइन कर देते हो। तो इस तरह से हमारा पहला लोकल हमने डिफाइन कर दिया है, जिसके अंदर है हमारे कॉमन टैग्स। तो अब हम यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज के अंदर जहाँ जहाँ भी इन कॉमन टैग्स को, यानी कि टीम और पर्पस वाले टैग्स को यूज करना चाहते हैं, वहाँ पर हम लिख सकते हैं लोकल डॉट कॉमन टैग्स, यानी कि वो नेम जो आपने उस कॉमन टैग्स के एक्सप्रेशन को असाइन किया है। तो इस तरह से हम जहाँ जहाँ भी ये टैग्स यूज करना चाहते हैं, हम वहाँ पर लोकल डॉट और उस एक्सप्रेशन का नेम यूज करके इस कॉमन टैग्स वाली लोकल वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो अब एक बार इस फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं टेराफॉर्म प्लान, ताकि आप देख सकें कि ये सारे टैग्स हमारे रिसोर्सेज को असाइन हो रहे हैं या नहीं। तो जैसे ही हमारी टेराफॉर्म प्लान कमांड कम्प्लीटली रन हो जाएगी, तो आप उसके आउटपुट में देखोगे कि ये हमारे लिए 3 रिसोर्सेज ऐड करेगा, जिसमें 2 हमारे AWS इंस्टेंसेस हैं और एक हमारा EBS वॉल्यूम है। और आप देखोगे यहाँ पर कि जो कॉमन टैग्स हमने लोकल के अंदर डिफाइन किए थे, वो सब रिसोर्सेज को असाइन हो चुके हैं। तो इससे हमने ये सीखा कि जो एक्सप्रेशन आपका कोड में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा हो, उसके लिए आप इस तरह से उस एक्सप्रेशन को एक नेम असाइन कर सकते हो लोकल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके, और फिर आप उसको कोड में जहाँ भी यूज करना चाहते हो वहाँ पर आप लोकल डॉट उस एक्सप्रेशन के नेम से उसे यूज कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट लोकल वैल्यूज का। ये पूरा कोड आपको गिटहब की रेपो पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखें, ट्राई करके देखें। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डेवऑप्स प्रो को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।